नमस्कार देशवासियों, मैं मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। कोरोना की वजह से हमारा राष्ट्र लॉकडाउन है, तो अपनी आरोग्य रक्षा के लिए हम अपने घर में ऐसे हर रोज गाय का घी, कपूर, गूगल, नीम की सूखी पत्ती, जव, सरसों का धूप करें। वैसे भी वो हमारी वैदिक काल की आरोग्य रक्षा का एक अभिन्न अंग था, तो आज से उनको हमारा संस्कार बना दे कि हम वैदिक परंपरा का अनुसरण करते हुए हम नित्य हमारे घर में सुबह शाम यज्ञ या धूप करेंगे। वैसे कोरोना से सुरक्षा के लिए, रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए नीम के फूल 15 दिन तक सब खाए, ऐसी मेरी विनती है। उकाला जो हमने बताया था वो भी हम पी सकते हैं। इस 17 दिन मैंने जो नया गोवेद लिखा है उनकी मैं कथा सुनाऊंगा, तो आप हमारे घर में बैठे तो एक नया विचार भी सबको देश को मिलेगा और हमारा समय भी अच्छे तरह से गुजरेगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो देश के हित में उनको प्रसारित करने की मेरी नम्र प्रार्थना है कि ये गोवेद का सर्जन कैसे हुआ। तो आज की शिक्षा पद्धति ऐसी है कि बच्चों को सिर्फ स्कूल में पढ़ाओ और वहाँ उनको सब ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन वो बात में हमारी गंभीर गलती है। मान लो घोड़े सवारी की किताब हम 100 या 200 बार पढ़ ले, कंठस्थ कर ले, तो भी हम अंश मात्र घोड़े सवारी नहीं सीख पाएंगे, हमारे बच्चे नहीं सीख पाएंगे। लेकिन एक 15 साल के बच्चे को हम 15 दिन घोड़े सवारी की तालीम देंगे तो वो घोड़े सवारी सीख जाएगा। तो ज्ञान का सही मार्ग सिर्फ अध्ययन नहीं है, अध्ययन प्राथमिक है, लेकिन पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है कर्म से। तो ये गोवेद का सर्जन हमारे कर्म में से हुआ। 1998 में हमने चेक डैम योजना का प्रारंभ किया, तो वो काम करने के लिए हर रोज मैं 4 से 5 गाँव में जा रहा था, तब गाय का विनाश मेरी नजर में आया। वैसे भी मुझे पता था, क्योंकि मैं एक गांव का किसान का बेटा हूं, तो मैंने मेरे बचपन में हर एक गांव में 100 से लेकर 800 गाय का गोधन गौचर में घास चरते जाता हुआ देखा था। वो सब गोधन मिट गए, गाय अनाथ हो गई, गांव में गायों की संख्या कम हो गई। उनकी तो मैं 1987 से चिंता कर रहा था। बाद में उनका गहराई से अभ्यास किया और पहले मैंने गोवंश विनाश का कारण ढूंढा। तो मैं आपके सामने गोवंश विनाश का कारण कहना चाहता हूं कि हमारे देश में हम जो गाय का विनाश क्यों हुआ। तो गाय का विनाश पहला, भारत के सारा देश में बहुत नस्ल की गाय थी। विदेश से वर्ण संकर जर्सी जानवर लाए, उनसे हमारी देशी गौ माता का वर्ण संकरण किया, वो गाय के विनाश का प्रधान कारण है। दूसरा कारण है डेयरियों में फैट आधारित दाम और मूल्य, और वो भी दूध मिक्स कर देना। उनकी वजह से भैंस का दूध जो हानिकारक है, हृदय रोग, कफ, मोटापा, चर्बी करता है, बुद्धि को जड़ करता है, उनका रेट ज्यादा मिलता है, मूल्य ज्यादा मिलता है। तो किसानों ने, गोपालकों ने, पशुपालकों ने गाय निकाल के भैंस पालना शुरू किया, और तो गाय के विनाश का दूसरा कारण प्रधान वो है। तीसरा है ट्रैक्टर। बैल की कृषि की जान था, लेकिन ट्रैक्टर आया और उनको एक आधुनिक कृषि नाम दिया गया, तो प्राकृतिक कृषि को मिटा दिया और प्रदूषण युक्त और बहुत खर्चे वाली खेती का एक प्रचार हुआ, वो गाय के विनाश का कारण है। चौथा कारण है रासायनिक खाद। मुझे पता है, मेरे बचपना में लोग गाय के गोबर को धन की तरह मानते थे। कोई भी जगह गोबर पड़ा है तो किसान, महिलाएं उठा लेती थी, बच्चे उठा लेते थे। लेकिन रासायनिक खाद आया तो क्या भाई, वो गोबर से की उपेक्षा हुई, सेंद्रीय खाद की उपेक्षा हुई। तो ये 4 प्रधान कारण है हमारे देश की गाय के विनाश का। बाद में गौचर का विनाश हुआ, लोग गांव छोड़कर शहर की ओर भागने लगे, तो उन्होंने गाय निकाल दी, गौपालन बंद कर दिया, वो भी कारण है। लेकिन ये प्रधान कारण है, और गाय के ज्ञान का सही प्रचार ना हुआ कि गाय के जो हमारे धर्म क्षेत्र द्वारा, शिक्षा द्वारा, सामाजिक क्षेत्र द्वारा, कि गाय के दूध में, घी में, छाछ में कितने गुण है, वो कितना लाभदायी है, कितना पोषक है, उनका प्रचार नहीं किया। सिर्फ गाय की एक कपोल कल्पित प्रचार और पर्चा, चमत्कार की ऐसी बातें होती रही, वो भी गाय के विनाश का कारण है। वो मुझे पता चला
तब अंदर से मेरे प्रदेश की गिर गाय रक्षा करने का अंदर से एक संकल्प उठा कि मैं मेरे पहले सारे देश की गाय की रक्षा करना है, लेकिन मैं प्रारंभ करता हूँ मेरे प्रदेश की गाय से। तो उनको बचाने के लिए अंदर से एक सूत्र आया, गिर गाय हमारे आंगन में। 2000 के साल में जामका गांव से प्रारंभ किया। 6 महीना एक गांव में रहा, किसानों को मेरी गाड़ी में बिठाकर गांव गांव गोपालों के गांव में घूमकर, कहाँ जो कोई जगह में धार्मिक स्थानों में गाय थी वहां जाकर वहां से गाय खरीदवाई, मेरे हाथ से धक्का लगा के वाहन में व्हीकल में चढ़ाया, उनके घर पर ले गए, बहुत घर घर जाकर लोगों को समझाया कि आप देशी गाय पालो। और जामका को सन 2000 में गिर गाय का देश का प्रथम मॉडल गांव बनाया और वहां से मेरी कर्म यात्रा का प्रारंभ हुआ। आज 21 साल तक निरंतर मैंने उसमें हर एक प्रकार के काम किया है। किसानों के साथ गाय खरीदने जाना, धक्का मार के उनको चढ़ाना, उनका गहराई से अभ्यास करना, लाखों भारत की हर एक नस्ल की लाखों गायों को गहराई से मैंने देखा है। उसमें से धीरे धीरे पहले गिर गाय हमारे आंगन में किताब लिखी, बाद में गिर गाय ग्रंथ लिखा, बाद में उसमें भारत की नस्ल को समा दिया, तो उनको गाय ग्रंथ नाम दिया। तो इस तरह गोविंद का सर्जन इस ढंग से हुआ कि वो निरंजन राज्य गुरु जिन्होंने भजन में PhD किया है, एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार है। अभी तो हमारे सनातन धर्म ने उनको 1008 की महामंडलेश्वर की उपाधि भी दी है और वो उनके पास 20,000 किताबें। परम एक ऋषि तुल्य व्यक्ति है साहित्य क्षेत्र के। मैंने उनको चेक करने दिया तो उन्होंने नाम दिया भारतीय संस्कृति का 5वां वेद गोवेद। हम अपनी किताब को वेद गीता नहीं कह सकते, उनको भारतीय संस्कृति का 5वां वेद गोवेद नामकरण निरंजन राज्य गुरु ने किया है और विश्व प्रसिद्ध संत मोरारी बापू ने उनका विमोचन किया है। नमस्कार, मनसुख भाई सुवर्ण।